तो आपको क्या लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं वाक़ई में या फिर? हाँ, यहाँ मतलब कि यहाँ आपके सामने जो बोलने का जो मैंने प्रयास रहा है, मैंने इस यहीं से सीखा है। और ये जो मेरा मतलब सेकेंड इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू मतलब कि इसी संस्था में मेरा सिद्धि सर लिए थे और ये सेकेंड है। तो बाकी बच्चों को केवाईसी कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है इस विचार में? बाकी बच्चों को केवाईपी करना चाहिए और केवाईपी उस संस्था में करना चाहिए जिस संस्था में पढ़ाई चलती है। मैं बात करूँ इस संस्था की, तो इस संस्था में मतलब सारे टीचर्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं। खासकर तो वो सिद्दीकी सर जो हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखा है और सीख करके तो यहाँ मेरे आने का प्रयास रहा है। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम ज्योति कुमारी हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्री कमल राम हुआ, मेरी माता जी का नाम श्रीमती सरिता देवी हुआ। मैं गांव दिगरा की निवासी हूँ और मैंने हाल में ही इंटर की परीक्षा से उत्तीर्ण हुई हूँ और मैं अभी केवाईसी कोर्स कर रही हूँ। तो आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं? मेरी हॉबीज जो है वो गाना सुनना और गाना गाना दोनों। तो आप किस तरह के गाना सुनना पसंद करते हैं? और हिंदी सॉन्ग और जो राष्ट्रीय जो होता है ना वो। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में ऑफिसर बनना चाहती हूँ। किस तरह के ऑफिसर बनना चाहेंगे? आईपीएस। इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? फिर से बोल दीजिए। इसके लिए ऑफिसर में कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो ऑफिसर बन सकता है? और आप में वो क्वालिटी है? पहला नंबर तो मेरा सपना है कि मैं ऑफिसर बनूं और मतलब कि जो ऑफिसर का जो सही मायने में जो कार्य होता है वो मैं करने का प्रयास करूंगी और मैं करती भी हूँ। जहाँ तक सही मायने में काम करने की बात है तो 40 मेंबर से तो सही काम कर सकते हैं, फिर आप ही को ये काम क्यों दी जाए? ऐसी कोई खास वजह? हाँ, मतलब पहला तो ये है कि मैं किसी भी काम को करती हूँ वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करती हूँ और जो भी काम करने का प्रयास करती हूँ मेरा प्रयास रहता है कि मैं वो काम को मतलब पूर्ण करके ही छोड़ूं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी खूबियाँ क्या है? आपके अंदर की क्या-क्या गुण है? मैंने अभी अभी बताया कि मैं किसी भी काम को करती हूँ तो पूरे ईमानदारी के साथ करती हूँ। और कुछ? सॉरी। आपकी वीकनेस क्या-क्या है? कमजोरी? मेरी वीकनेस ये है कि मैं कहीं भी मतलब कि अपनी बातों को जब मैं रखना चाहती हूँ तो वो सही रूप से मैं नहीं रख पाती हूँ अपनी बातों को किसी के सामने। मतलब मेरे अंदर अंदर इतना घबराहट होती है ना कि मैं अपनी बातों को अच्छी तरह से नहीं रख पाती। और दूसरा ये कि मतलब मैं किसी भी काम को करती हूँ तो समय के साथ नहीं मुझे हो पाता है, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि उसको समय के साथ ही पूर्ण करूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप आईपीएस बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आईपीएस बनने के बाद तो जैसा आपको पता होगा बहुत सारे प्रेशर का सामना करना पड़ता है, तो जब आपके ऊपर प्रेशर आएंगे तो आप प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे और कैसे संभालेंगे अपने काम को? किसी भी चीज़ की यानी कि जो होता है कंट्री में ही कोई चीज़ की मतलब कि प्रेशर मुझ पे होता है तो मैं उस समस्या का मतलब पहले समझूंगी कि मतलब क्या है और नहीं है, उसके बाद ही मैं कोई एक्शन लूंगी। तो कुछ देर पहले आपने कहा कि आपको यहाँ पे आने में डर लगता है, फिर अपनी बातों को रखने में डर लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? आप बताना चाहेंगे?
ऐसा तो मुझे भी नहीं पता है, अगर पता होता तो मैं अब तक तो इसको दूर कर चुकी होती। बट मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने अंदर की डर को दूर करूं, बट ऐसा नहीं हो पाया है। तो अभी जैसा कि आपने बताया कि आपने 12th पास आउट किया है और केवाईपी ज्वाइन कर रखी है, तो केवाईपी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं जहाँ तक केवाईपी की बात करूँ तो केवाईपी यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है वो कुशल कुशल युवा प्रोग्राम होता है। इसके अंदर मतलब कि इसके अंतर्गत जो होता है किसी भी संस्था में सॉफ्ट स्किल लैंग्वेज स्किल के बारे में सिखाया जाता है बच्चों को। मतलब लैंग्वेज स्किल के अंदर है कि हमें किसी के सामने किस तरह से पेश आना है, उनसे कैसे बातें करनी है, कैसे विचार करना है, मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए और रहने मतलब कि उठने बैठने का ढंग अच्छा होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ सिखाई जाती है जो मतलब मैंने इस संस्था में जब आई तो मुझे सीखने को ये चीज़ मिला। अच्छा, केवाईपी के बारे में आपको पता कैसे चला? मुझे केवाईपी के बारे में सबसे पहले मैंने दीदी से, मेरी दीदी लगभग आज से मतलब बोले तो 5 साल पहले की थी, तो मुझे उसे ही पता चला केवाईपी के बारे में। और मुझे लगता है कि मेरी दीदी जो बोली थी शायद उस समय केवाईपी में नहीं होता था, जैसे कि अभी जो एक्टिविटी कराई जाती है वो नहीं होता था। तो मेरी दीदी से भी सुनने को मिला कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता है। फिर भी मेरी दीदी बोली कि तुम जाकर के एक बार सीख लो, तुम ज्वाइन करना चाहती हो तो जाकर ज्वाइन करो। तो मुझे दीदी से पता चला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं वाक़ई में या फिर? हाँ, यहाँ मतलब कि यहाँ आपके सामने जो बोलने का जो मैंने प्रयास रहा है, मैंने इस यहीं से सीखा है। और ये जो मेरा मतलब सेकेंड इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू मतलब कि इसी संस्था में मेरा सर्टिफिकेशन लिए थे और ये सेकेंड है। तो बाकी बच्चों को केवाईपी कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है इस विचार में? बाकी बच्चों को केवाईपी करना चाहिए और केवाईपी उस संस्था में करना चाहिए जिस संस्था में पढ़ाई चलती है। मैं बात करूँ इस संस्था की तो इस संस्था में मतलब सारे टीचर्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं। खासकर तो वो सिद्दीकी सर जो हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखा है और सीख करके तो यहाँ मेरे आने का प्रयास रहा है। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप जा सकते हैं। थैंक यू।